bachcho, let's read the question. Which of the following correctly represent the manner of replication of DNA? Option A, option B, option C and option D. So क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि करेक्ट मैनर क्या है डीएनए के रेप्लिकेशन का या फिर डीएनए सिंथेसिस का. सो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो हम ना ये हो गए हमारे डबल स्टैंडर्डिक डीएनए जो कि हाफ आप पोर्शन देखो तो ये अनक्वेल्ड है ना. ये हो गया 3 प्राइम एंड और ये हो गया इसका 5 प्राइम एंड. यहां पे हो गया 5 प्राइम एंड और ये होगा 3 प्राइम एंड. हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं. नाउ अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ जो रेप्लिकेशन है वो इधर हो रहा है, मींस जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि डीएनए के अनजिप होने का डायरेक्शन. नाउ होता क्या है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो दो तरह के हमें डॉटर स्ट्रैंड्स मिलती हैं. तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ डॉटर स्ट्रैंड्स. एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है डिसकंटिन्यूअस. जो कंटिन्यूअस डॉटर स्ट्रैंड होती है इसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. यहीं पे हमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स दिखते हैं. नाउ ये जो पार्ट है अगर आप देखो तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो क्योंकि यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ एक 5 प्राइम वाला डॉटर स्ट्रैंड का एंड बनेगा, तो यहाँ जो बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्या है बैरियर नहीं है. बैरियर किस लिए नहीं है अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्योंकि जो अपोजिट वाला ये है 5 प्राइम, रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो क्योंकि यहाँ 5 प्राइम है और डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो क्या होगा कि कुछ पार्ट में पहले 5 प्राइम लगेगा और वो 3 प्राइम के टूवर्ड्स हाफ थोड़ा सा पार्ट बना, फिर ये यहाँ पे 5 प्राइम एंड आएगा, फिर ये कुछ पार्ट बनेगा 3 प्राइम एंड आएगा, फिर 5 प्राइम एंड, फिर 3 प्राइम एंड, और फिर एट लास्ट में ये फ्रेगमेंट्स डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर देता है. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ 3 प्राइम था, यहाँ 5 प्राइम था, अपोजिट प्राइम्स थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और रेप्लिकेशन स्मूथली हो गया. और क्योंकि इस साइड क्या था, प्राइम अगर आप देखो तो सेम हो जाते ना, अगर हम यहाँ भी 5 की तरफ से वो करते तो इसलिए यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूअस मिला. तो ये हो गया हमारा लैगिंग स्ट्रैंड और ये ऊपर वाला हो गया यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड. नाउ अगर हम ऑप्शन के रिस्पेक्ट में फिगर देखें तो ये कैसे बनेगा, ये हो गया हमने कंसीडर कर लिया कि ये हो गया एक 5 प्राइम एंड, ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड ना. 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ये हो गया इसके अपोजिट वाला, तो यहाँ पे हो गया 3 प्राइम एंड और यहाँ पे हो गया 5 प्राइम एंड. तो नाउ अगर आप फिगर देखो तो यहाँ पे 3 प्राइम के जस्ट टच में जो 5 प्राइम वाला न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है वो कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे हो गया ये कंटिन्यूअस 5 प्राइम. और यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्शन देखो तो ये क्या होगा 3 प्राइम अगर हम यहाँ करें तो ये डिसकंटिन्यूअस में बन रहा है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डॉटर स्ट्रैंड. नाउ अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे ऑन दिस बेसिस ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.